वेलकम बैक वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो दिस वीडियो इज़ अ पॉडकास्ट एंड टॉपर्स इंटरव्यू वीडियो। ठीक है, तो ये स्टोरी है वैष्णवी की, हाउ शी गेट इनटू हर ड्रीम कॉलेज इन द ड्रॉप ईयर। शी स्कोर्ड लेस देन 80 परसेंटाइल इन MSCET 2023 अटेम्प्ट एंड अगेन शी स्कोर्ड मोर देन 97 परसेंटाइल। ठीक है, तो ये जो जर्नी थी उसकी एक साल की, उसने क्या क्या करा, क्या मिस्टेक्स थे, क्या मजबूरी थी, दैट मेक्स हर टू टेक द डिसीजन ऑफ ड्रॉप ईयर। एंड जिन लोगों ने इस साल ड्रॉप लिया है उन लोग की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, स्टिल क्या अब भी हो सकता है, चाहे ड्रॉप ईयर है या चाहे रेगुलर स्टूडेंट्स है। ठीक है, एंड जो रेगुलर स्टूडेंट्स है जो अभी सोच रहे ड्रॉप लेने का, तो वेदर यू शुड गो फॉर ड्रॉप ईयर, क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा, तो कंप्लीट ये वीडियो में उसकी स्टोरी हम जानने वाले हैं। बट उससे पहले आई होप यू गाइस आर वेल नोन अबाउट गुरुकुल बैच। गुरुकुल बैच वी लाइव आर गुरुकुल क्रैश कोर्स बैच फॉर 2025 एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो जो लोग ऐसे हैं जिनने अब तक प्रिपेयर नहीं करा है, थोड़ी बहुत डर लग रहा है भैया कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, कुछ भी नहीं करा है, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, प्लानर क्या रहना चाहिए, भाई वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी गुरुकुल बैच के अंदर। मॉक टेस्ट, PYQs, पर्सनल प्लानर, मेंटरशिप, एवरीथिंग इज देयर इन दिस गुरुकुल बैच। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और कोई आपको डाउट होगा तो आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग द बैच क्वेरीज। ठीक है, जो सोच रहे हैं क्रैश कोर्स लेने के बारे में तो भाई गो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि टाइम एंड सीट्स both are limited. Now let's continue the journey and story of Vaishnavi. So here welcome back, welcome to one more video of topper session. तो this is specially dropper strategy session. ठीक है, तो इसमें हमारे साथ है आज गेस्ट वैष्णवी फ्रॉम कमिंस कॉलेज। वैष्णवी प्लीज गिव इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। So, hello everyone, I am Vaishnavi Honkars. I scored 97 percentile in MSTCET 2024. ओके, तो वैष्णवी आपका स्कोर क्या था इस साल का एंड लास्ट ईयर का भी जब आपने ड्रॉप लिया था? So, last year my score was 79 percentile and this year it is 97 percentile. ओके, तो 79 to 97 ये लीप था एक साल का। ओके, तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऊपर जंप करेंगे। जो क्वेश्चंस थे आपका पास्ट 11th 12th एंड ड्रॉप ईयर, उसमें आपका जर्नी कैसा था 11th का, 12th का एंड ड्रॉप ईयर का? So basically जब 12th के एडमिशन्स चालू हो रहे थे तब एवरीवन वाज लाइक कि टॉप कॉलेज में जाना है, एंड उसकी वजह से आई टुक एडमिशन इन गरवारे कॉलेज विच वाज रेगुलर कॉलेज, एंड उसकी वजह से दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की वजह से आई वाज नॉट गेटिंग टाइम टू प्रिपेयर फॉर CET एज वेल एज द इन्वायरमेंट आई वाज इन, द फ्रेंड्स, नोबडी वाज सीरियस फॉर JEE CET, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली स्टडी तो हुआ नहीं। क्लास 12th में ऑब्वियसली जैसे सब प्रिपेयर करते हैं वैसे प्रिपेयर कर रहे थे। एग्ज़ाम लेक्चर्स एवरीडे होते थे कॉलेज के, और उसके वजह से लाइक घूमना फिरना भी था। बोर्ड्स के टाइम पे स्टडी बहुत बोर्ड्स का नहीं हुआ था क्योंकि कॉलेज बहुत दूर था मेरे घर से, तो इसके वजह से। ओके, तो दैट वाज योर क्लास 11 12th एंड ड्रॉप ईयर। तब ऐसा क्या हुआ कि आपको भी मन करा कि चलो ड्रॉप लेता है, इस साल तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा क्या सिचुएशन था वो? प्रिपेयर तो हुआ नहीं था एंड आई न्यू कि कम परसेंटाइल आने वाले हैं, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो उसकी वजह से आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। तो हाउ वाज योर ड्रॉप ईयर? तो एग्जैक्ट आपने पूरे ड्रॉप ईयर में क्या 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 करा और कैसा था आपका ड्रॉप ईयर? एलेबोरेट मोर अबाउट योर ड्रॉप ईयर जो आपने फेस करा एंड कुछ चैलेंजेस जो आपने ड्रॉप ईयर में देखे। सो स्टार्टिंग में तो आई वॉज फीलिंग कि एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गेटिंग इन टू दैर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग की कॉलेजेस, एंड दे वर इन्जॉइंग दैर फ्रेशर्स एंड ऑल, एंड मैं घर पे बैठ के आई वॉज डिप्रेस्ड अबाउट माई परसेंटाइल, एंड आई वॉज नॉट श्योर कि वेदर नेक्स्ट ईयर मुझे अच्छे परसेंटाइल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो एक था कि डिप्रेशन था, मतलब सेल्फ डाउट्स वगैरह बहुत है ड्रॉप ईयर में। ओके, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने लाइक ड्रॉप ईयर में रेजिस्ट करी, जो आपने लाइक पहले ही ना करी होती तो ड्रॉप ईयर लेने की नौबत नहीं आती, तो व्हाट वाज दैट थिंग्स? ऑब्वियसली प्लानिंग और पढ़ाई अच्छे से करना। प्लानिंग तो कुछ नहीं थी मेरी, इसलिए यू हैव टू प्लान प्रॉपरली कि इस टाइम पे इतना पढ़ाई करना है, लाइक व्हाट विल बी योर एंटायर डेली शेड्यूल। दैट्स व्हाट आई डिड इन माई ड्रॉप ईयर। आई यूज्ड टू प्लान माई डे, एंड उसके बाद आई यूज्ड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। एंड वन मोर थिंग दैट हेल्प मी इन माई ड्रॉप ईयर वॉज meditation. I used to practice mindfulness every day so as to get rid of that kind of depression वाला phase. ड्रॉप ईयर में मेडिटेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर फेसिंग टू मच मेंटल इश्यूज बहुत हो सकता है, सेल्फ डाउट्स वगैरह रहता है, ये डिप्रेशन भी रहता है, बट ऑल्दो इट कम्स विद एन गुड एंड जब आपकी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी बेटर रहेगी एज शी मेंशन। तो लाइक ड्रॉप ईयर आपने लिया, आपने 2023 की CET दी थी, 24 की CET दी थी, तो क्या कंपटीशन में आपको राइज दिखा? अगर दिखा तो कितना दिखा? एंड क्या ड्रॉप ईयर लेके आपके लाइक
पर्सनल आपका तो इंक्रीज हुआ, बट क्या आपका रैंक उतना इंक्रीज हुआ ड्रॉप लेने के बाद? ऑब्वियसली रैंक तो इंक्रीज़ हुआ क्योंकि 79 परसेंटाइल एंड 97 परसेंटाइल में बहुत डिफरेंस है. एंड ऑल्सो कॉम्पिटिशन तो राइज होता है एवरी ईयर, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग मोर दैन वॉट यू प्रिपेयर्ड इन द लास्ट ईयर, दैन ऑब्वियसली इट इज़ वर्थ इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप ईयर स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? सो माई ड्रॉप ईयर स्ट्रैटेजी वॉज, स्टार्टिंग में तो मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, लाइक बोर्ड्स का भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता, स्पेशली इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स. टिल दिसंबर मैंने सब थियोरी कंप्लीट कर लिया था एंड आई प्रिपेयर द नोट्स, लाइक देर आर ऑलमोस्ट आई गेस 72 चैप्टर्स बोथ 11th एंड 12th. सो आई मेड दी नोट्स फॉर पर चैप्टर पर पेज. तो ऐसे करके मैंने 72 पेजेस के नोट्स बनाए थे. ये दिसंबर तक मैंने कंप्लीट कर लिया था. देन उसके बाद जैन में आई रियलाइज्ड कि CET से तो नहीं होगा. इफ़ यू वांट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, टॉप का कॉलेज, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर JEE एज वेल. तो उसके बाद मैंने CET के लिए प्रिपेयर करना छोड़ दिया था फॉर वन मंथ एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर JEE. तो लाइक JEE के लिए मैंने मंजिल सीरीज़ आती है विच इज़ फ्री, लाइक फिज़िक्स वाला के चैनल पे आती है. तो आई जस्ट जॉइन दैट सीरीज़ एंड देयर वर 9 hours के लेक्चर्स. सो मैं उस लेक्चर से आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर JEE एंड आई यूज़ टू सॉल्व द DPPs गिवन बाय देम. मेरे पास कुछ बुक्स सोर्सेज वगैरह कुछ नहीं थे. आई जस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम देन एंड आई स्कोर्ड 85 परसेंटाइल एंड उसकी वजह से आई गॉट द एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट. लाइक इट वॉज नॉट लाइक कि आई हैव टू गिव JEE, बट फॉर द सेक ऑफ दैट एक्सपोजर आई गेव द JEE. अभी लेवल भी इंक्रीज हो रही है CET की, तो भाई JEE के क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है, PYQs वगैरह. ओके, तो एज यू मेंशन कि डिप्रेशन वगैरह तो टाइप था ड्रॉप ईयर में, तो हाउ यू मैनेज योर डिप्रेशन इन ड्रॉप ईयर? खुद को भाई बताना है कि भाई हो सकता है, इट्स नॉट टू मच लेट, एक्स्ट्रा स्टेप लिया है तो या यू हैव टू डू इट. तो हाउ यू ओवरकम दैट डिप्रेशन स्टेट अलॉन्ग विद दैट योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन? तो स्टार्टिंग में तो व्हेन आई टोल्ड देम कि आई वांट टू टेक अ ड्रॉप, नोबडी वाज रेडी, बट माय डैड वाज लाइक, अगर इफ़ यू थिंक कि you will get a good college next year, then you should take a drop. Then he was the one who supported me, and at that time I just decided to take a drop. और उसके बाद obviously depression तो था, but as again I said कि mindfulness, I used to tell myself कि tables can turn anytime. तो इस टाइम पे I am feeling depressed, but next year I will be enjoying more than my friends who are enjoying right now. I will be a better college than them. So that was the thing. द नेक्स्ट क्वेश्चन कि PYQs और मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस था? आपने कितने ईयर के करे थे और कितने मॉक टेस्ट दिए थे? PYQs and mock test are very important. Like मेरे last year when I scored 79 percentile, at that time मैंने 0 mock test दिए थे. Like the CET I gave was the first thing I did. And उसके बाद in this year, approx 1 month before I started giving mock test once in 2 days. So it is very important to give mocks every day you can give, because it helps in time management as well. Even if आपको someone will tell कि हमें नहीं आ रहे question, so why should we give full length के mocks? But it's in your hand if you want to see as glass as half full or as half empty. अगर आप ऐसे देखोगे कि आपको डिप्रेशन होगा तो it won't work. But if you think कि I know the reality of me, मुझे नहीं आ रहा है, but I will progress and मैं अच्छा स्कोर करूँगा, तो it will definitely impact. तो उसमें भी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट देना तभी स्टार्ट कीजिए व्हेन यू हैव कंप्लीट 60% ऑफ द सिलेबस फुल लेंथ. उससे आधे में करोगे तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होते तो थोड़ा डिप्रेस लगता है. तो वंस यू डिड 60% ऑफ सिलेबस यू हैव टू गो फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट. हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन योर ड्रॉप ईयर? कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. मैथ्स के लिए तो मैंने बोर्ड्स का दिनेश सर की यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर लिया था. एंड इसके बाद यू हैव टू सॉल्व JEE के क्वेश्चंस एज वेल फॉर मैथ्स, बिकॉज ऑब्वियसली लेवल तो सेम हो गया है फॉर JEE. एंड एट माई टाइम JEE एडवांस के क्वेश्चंस पूछे थे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर JEE के क्वेश्चंस फॉर मैथ्स. एंड फॉर केमिस्ट्री पूरी टेक्स्ट बुक रेडी होनी चाहिए. यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट बुक. एंड फॉर फिजिक्स एज वेल यू हैव टू सॉल्व द JEE के क्वेश्चंस एज वेल. एंड CET के आई सॉल्व लास्ट 2 year के PYQs. 2 साल के PYQs आपने रेफ़र करे थे. इस साल भी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs रहेंगे 2024 के रहेंगे, उसके बाद 2023 के रहेंगे, उसके बाद 2022 के रहेंगे. ये 3 करना मस्ट है इस साल भी.
ओके, तो दैट वाज ऑल द क्वेश्चंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुड वन थिंक फॉर द ड्रॉप इन 2025, लाइक वन एस्पिरेंट जो भी प्रिपेयर कर रहा है, ही इज़ करेंटली गिविंग CET 2025. उसका सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सेल्फ डाउट है, एंड JEE मेंस MSc CET इज़ देयर ऑन 19 अप्रैल, फ्रॉम 19 अप्रैल. तो भी लगभग लेस दैन 4 मंथ्स का टाइमिंग बाकी है. ठीक है, तो क्या अभी एक स्टूडेंट सोच सकता है दैट ही हैज़ टू गो फॉर ड्रॉप ईयर, और अब भी टाइम है? I would say कि you should not think of taking a drop now क्योंकि you have so much time. You can prepare if you plan neatly and you have that strategy on your mind. You can get COEP as well. मतलब भाई अब भी टाइम है, थोड़ा और मेहनत लगाओगे तो और पुश करोगे खुद को, लिमिटेशंस को पुश करोगे, 6 से जगह और 10 घंटे प्रिपेयर करोगे तो यू स्टिल हैव द टाइम, यू कैन गेट एवरीथिंग दैट यू वांट, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा बाकी है. दे लाइक जो ड्रॉपर्स लोग हैं दे डोंट हैव टू मैनेज बोर्ड्स वगैरह अभी. ठीक है, बिकॉज ड्रॉपर लोग भी काफ़ी वीडियो देख रहे हैं, उनका ये डिमांड था. ठीक है, रेगुलर के बच्चे हैं उनको थोड़ा आ सकता है बोर्ड्स प्रीलिम्स वगैरह वगैरह, बट इट वोंट अफेक्ट टू दैट मच बिकॉज सिलेबस ऑल द सेम ही रहता है. One more thing I would like to say कि जो भी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है एंड आपने जेई के दोनों अटेम्प्ट्स दिए हैं, लाइक जैन का और एक होता है, तो यू कैन स्कोर मोर देन 95 परसेंटाइल इन CET एज वेल. और those who are droppers, then you must have completed your syllabus till December only and now you can focus on JEE as well. ओके, तो मतलब अब भी हो सकता है, इट्स नॉट दैट मच लेट. सजेशंस एंड टिप्स फॉर ड्रॉपर्स एंड रेगुलर स्टूडेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर MSc 2025. I would say कि mindset is everything. If your mindset is to get into top के college, then you can do anything. And जो droppers है, don't get depressed. Just have that trust, have that faith in yourself कि you can do it. If अगर आपने drop लिया है, तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा. And if you are really into कि मुझे चाहिए वो college, then you can do anything. मतलब जो ड्रॉपर्स लोग हैं भाई, अभी यू डोंट हैव एनी प्लान बी. ठीक है, जो है वो एग्ज़ाम है, एंड यू डोंट हैव डिस्ट्रैक्शंस ऑफ अदर थिंग्स लाइक जेई वगैरह हो गया एंड प्रीलिम्स वगैरह हो गया, बोर्ड्स हो गया. ठीक है, तब फुल फ्लेज तरीके से यू कैन स्ट्रिक्टली प्रिपेयर फॉर द MSc 2025 अटेम्प्ट. एंड या दे आर वर्थ एट द लास्ट, अगर स्कोर अच्छा आता है तो. ठीक है, इफ़ यू आर स्कोर्ड 60-70-80% इन लास्ट ईयर, तो इस बार एटलीस्ट 97-98 प्लस आना ही चाहिए जस्ट टू मेक योर ड्रॉप ईयर वर्थ. सो या दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरव्यू. थैंक यू सो मच वैष्णवी फॉर द अमेजिंग इंटरव्यू. आई होप इससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. इफ़ नहीं होंगे तो यू कैन ड्रॉप down in the comment box if you have any query. I'll ask her to comment all the questions. So yeah, thank you so much for watching. मिलते अगले में, तो फिर all the best.